नमस्कार, मैं वंश शर्मा। तो सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनेत को एक डीएम ने क्या मैसेज करा जो सुप्रिया सुनेत भड़क गई। दरअसल कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनेत का एक इंटरव्यू दे रही होती है वे अशोक कुमार पांडे के साथ, एक पत्रकार हैं, उनको सुप्रिया सुनेत एक इंटरव्यू दे रही होती हैं। इंटरव्यू के बाद कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनेत उस इंटरव्यू का एक क्लिप सोशल मीडिया पर शेयर करती हैं। एक वीडियो क्लिप होता है छोटा सा, कुछ 1 मिनट का, और उस क्लिप को शेयर करते हुए कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनेत अपने सोशल मीडिया पर कुछ इस प्रकार लिखती हैं। इतिहास बदला नहीं जाता है, इतिहास रचा जाता है। नरेंद्र मोदी को इतिहास कैसे याद रखेगा, यह वो जानते हैं और इसलिए परेशान हैं। तो नरेंद्र मोदी को इतिहास कैसे याद रखेगा, यह वो जानते हैं, इसलिए परेशान है। इस तरीके से कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनेत प्रधानमंत्री मोदी के बारे में लिखती है। अब इन्हें जवाब देते हुए डीएम जीबी नगर नोएडा के एक डीएम होंगे, उन्होंने जवाब में सोशल मीडिया पर सुप्रिया सुनेत को लिखा कि अरे तुम अपनी और अपने पप्पू के बारे में सोचो। इस तरीके से डीएम जीबी नगर नोएडा के लिखते हैं कि तुम अपनी और अपने पप्पू के बारे में सोचो। तो सबसे पहले तो देखिए, डीएम जीबी नगर नोएडा ने जो ये पोस्ट करा ये सही नहीं है भाई। देखिए, किसी के बारे में इस तरह के पप्पू वगैरह शब्दों का बिल्कुल नहीं प्रयोग करना चाहिए। अब इस अकाउंट द्वारा ऐसा लिखा गया है, हालांकि जिसने भी लिखा है इस अकाउंट से हम यूँ तो नहीं कह सकते कि डीएम ने ही लिखा है। अब जिसने भी लिखा है वो अलग बात है, पर लेकिन एक नेता के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना बहुत गलत है। राहुल गांधी के लिए अगर इस शब्द का प्रयोग किया गया है तो वो बहुत गलत है। डीएम ने जो लिखा उसे दिखाते हुए सुप्रिया सुनेत लिखती हैं, यह डीएम नोएडा है, पूरे जिले की जिम्मेदारी है। देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी के बारे में इनकी भाषा और विचार जरूर देखे जाएं। साफ है, प्रशासनिक अमले में संज्ञों की भरमार है और अब वो संवैधानिक पद पर बैठकर नफरत को हवा दे रहे हैं। तो कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनेत जवाब में कुछ इस प्रकार लिखते हैं कि डीएम ने जो लिखा वो इस तरह से नहीं लिखना चाहिए था कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए। हाँ, बात सही है सुप्रिया सुनेत, किस तरह से नहीं लिखना चाहिए था, पर लेकिन आप इतिहास खंगोल के देखो ना। जैसे कि बात सुप्रिया सुनेत ने इतिहास की ही करी है, इतिहास खंगोल के देखो ना। 2023 पे पहुंचो। इतिहास का मतलब मैं कई सालों पहले की नहीं बात कर रहा हूँ, सिर्फ कुछ महीनों की बात कर रहा हूँ। नवंबर के समय था, 2023 का समय था, जब प्रधानमंत्री मोदी के लिए पनौती शब्द ट्रेंड कर रहा था और लगातार नेता इसको ट्रेंड करा रहे थे। जब इस प्रकार का सब प्रधानमंत्री मोदी के लिए ट्रेंड कराया जा रहा था, तो कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनेत ने कुछ पोस्ट करे थे। वो पोस्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। राहुल गांधी का वीडियो शेयर करते हुए जिसमें राहुल गांधी पनौती शब्द का प्रयोग कर रहे थे, सुप्रिया सुनेत ने भी लिखा था पनौती। दूसरे पोस्ट में लिखा था 2015 में कच्चे तेल के दाम गिरे तो अपने आप को नसीब वाला घोषित करके दूसरों को बदनसीब बता रहे थे, तो अब पनौती से परहेज कैसा। एक पोस्ट में सुप्रिया सुनेत लिखती हैं, सुनने में आ रहा है कि पनौती के प्रकोप से घबराकर साहिब कल टनल नहीं गए और तेलंगाना में प्रचार के अंतिम दिन भी चुपचाप कट लिए। अब कुछ दिन पनौती साहिब होने से बचना चाहते हैं, लेकिन जो है सो है। हालांकि जिस तरह से कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए इस तरह के शब्द का प्रयोग किया जाना बिल्कुल गलत है, उसी तरीके से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस तरह के शब्द का प्रयोग किया जाना बहुत गलत है, और इस तरह के शब्द का प्रयोग किया जा रहा था। और हमारी सुप्रिया सुनेत जी ने भी इतने सारे पोस्ट करे थे, मैंने आपको दिखाए, और भी बहुत सारे पोस्ट थे जिसमें इस शब्द का प्रयोग किया गया था, पनौती शब्द का। हालांकि इस बारे में अब मैं आपको दिखाता हूँ कि पत्रकारों की क्या राय आई है। जब प्रधानमंत्री मोदी के लिए पनौती शब्द बोला गया था ना, तब इन पत्रकारों ने कोई राय नहीं दी थी। बहुत बड़े बड़े यूट्यूब पत्रकार हैं, लेकिन जहाँ राहुल गांधी के लिए कोई शब्द का प्रयोग होता है तो ये जरूर आवाज़ उठाते हैं। हाँ, मैं कहता हूँ आप आवाज़ उठाए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के लिए जब शब्द बोले जाते हैं इतने घटिया, तब आप चुप क्यों हो जाते हैं, तब क्यों नहीं बोलते। तो सबसे पहले देखिए आप पत्रकार रवीश कुमार क्या लिखते हैं। रवीश कुमार लिखते हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी ट्रोल हो गए हैं। इस भाषा को हासिल करने में नौकरशाही को कितने साल लगे हैं। आम आदमी तो हर दिन इस भाषा का सामना करता है, जो इनकी शालीनता के पर्दे के पीछे रह जाता है। अब खुद ही पर्दा हटाने लगे हैं। फर्जी केस में फंसाने की ताकत ही नौकरशाही को बेलगाम किए जा रही है। वो किसी भी धमकी दे सकती है, किसी को भी मिटा सकती है। उसका आत्मविश्वास इस भाषा में छलक रहा है।
ट्रोल बनकर ही अब इस राजनीति में सभी की मुक्ति है। कब तक ब्लेजर और बेकन लाइट की गरिमा से लदे रहेंगे? उतार फेंक कर इस भाषा पर आ जाना ही ठीक रहेगा। यह लिखना बेकार की बात है कि नौकरशाही के मुखिया इन सभी का संज्ञान का लेंगे। अच्छा रहेगा कि कैबिनेट सचिव के साथ साथ प्रदेश स्तर पर ट्रोल सचिव का भी पद बना दिया जाए। तो यह पत्रकार रवीश कुमार का जवाब था। हालांकि इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो राहुल गांधी के लिए शब्द का प्रयोग हुआ शब्द का बहुत गलत है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के लिए किया जा रहा था पनौती शब्द का प्रयोग, वो भी बिल्कुल गलत था। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमारे साथ कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर करें। बाकी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और थैंक्स और ज्वाइन बटन का जरूर इस्तेमाल करें।